नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने वर्गमूल के बारे में जाना था कि वर्गमूल क्या होता है। हमने 1 से 30 तक के वर्गमूल आप लोगों को कराए थे। आप लोगों ने वो याद भी कर लिए होंगे और कल बताया था कि कैसे हमने मात्र चुटकियों में वर्गमूल को निकाला था, कितने आसानी से हमने वर्गमूल को निकाल लिया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसी पे आगे के विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम सीखेंगे भागफल विधि से वर्गमूल को कैसे निकाला जा सकता है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम आपको आज बताएंगे। और उसी तरह से जिस तरीके से हमने आपको कल पूर्व क्लास में वर्गमूल को निकालना बताया था, आज की सेशन में आज हम भागफल विधि से आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। मित्रों, आज हम क्या देखेंगे, दशमलव और भागफल विधि वाले जो वर्गमूल है किस तरीके से ज्ञात किया जाता है उसे देखेंगे विस्तार से। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या है सवाल? 64-25 है और यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज हमें यहाँ पर क्या करना है, समझना है। अब कई लोग दशमलव को देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं दशमलव आ गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। प्रतियोगी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में, वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा दशमलव है इसको इग्नोर कर देना है। इसको हमें क्या करना है, भूल जाना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। और अब ये दशमलव इसका हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और हटाने के बाद ये नॉर्मल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर हो गया, ये एक नॉर्मल नंबर हो गया। अब इस नॉर्मल नंबर को हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। हमने अपनी पूर्व क्लास में सीखा था कि नॉर्मल नंबर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 5 किसके लास्ट में आता है, सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में आता है? 5 के स्क्वायर में आता है। ये हमें पूर्व ज्ञात है। ये तो हमें पता चल गया कि 5 पंजे 25 होता है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमें मालूम है। अगर हम 8 का टेबल पढ़ लें कितनी बार, 2 बार, तो 8 बट्टू कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये सोल्व हो चुका है आपका, ये आपका आंसर आ चुका है। अब आंसर आने से पूर्व अब हमारे सामने समस्या क्या आएगी, ये इसकी आएगी। किसकी? दशमलव की समस्या आने वाली है हमारे सामने कि ये दशमलव हम कहाँ लगाएं। ये दशमलव हम कहाँ लगाएं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2, क्या इस 2 के बाद यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं। अब हमें ये चीज देखनी है। अब मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। वो क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज ये है, हमें यहां पर देखना है कितने नंबर्स के बाद पॉइंट्स है, कितने नंबर्स के बाद दशमलव है। तो यहां पे कितने नंबर्स के बाद है, 1 2। कितने नंबर्स के बाद है, 2 नंबर के बाद है। कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। जितने नंबर के बाद दशमलव होगा उसका हम क्या कर देंगे, जस्ट आधा कर देंगे। कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। और 1 के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं, क्या है वो सवाल। वर्गमूल
7225 जीरो पॉइंट यानी कि दशमलव 7225, ये हमारा एक सवाल है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमें देखना है। हमें पता है, हमें क्या मालूम है कि 25 किसके लास्ट में आता है, 5 के स्क्वायर अगर हम कर दें तो 25 आता है। कितना आता है, 25 आता है। 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और 25 के लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। कितना आता है, 5 आता है। बस ये तो चीज़ हमारी खत्म हो गई। अब हमें किसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। हमने क्या बताया था, इस पॉइंट्स वाले नंबर्स को हटा देना है, यानी कि हमें यहाँ से क्या हटा देना है, पॉइंट हटा देना है। और अगर किसी भी नंबर्स के आगे जीरो लगा होता है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, ये हम जानते हैं। अब कितना बचा, ये 72 बचा। कितना बचा, 72 बचा। अब हमें क्या कर लेना है, हम जानते हैं, पूर्व में जानते हैं। क्या पूर्व में जानते हैं, 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 64 होता है। 8 हमारा यहाँ भी आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं, थोड़ा दूर से लिख लेते हैं। 8 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं, दशमलव कहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये कितने नंबर्स के बाद पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4, कितने के बाद पॉइंट है, 4 नंबर के बाद पॉइंट है। और हमने बताया था कि जितने नंबर्स के बाद भी दशमलव होगा उस दशमलव का क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। अगर हम 4 का आधा करें तो कितना होता है, 2 होता है। और 2 के बाद यानी कि यहाँ पे दशमलव कहाँ लगा, 1 2 यहाँ लग जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 यहाँ लग जाएगा। और इसके बाद अगर आप जीरो लगाना चाहें तो जीरो भी लगा सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि दशमलव प्रक्रिया भी क्या होती है और दशमलव को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं दशमलव वाला ही सवाल। 0.004649, कितना, 4649। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये देख लेते हैं। 9 कितने के लास्ट में आता है, या तो 3 का स्क्वायर होता है या फिर 7 का स्क्वायर होता है। या तो आपका 3 का स्क्वायर होगा या फिर कितने का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। ये हम पूर्व से जानते हैं, क्योंकि 3 3 कितना होता है, 9 होता है। और 7 7 कितना होता है, 49 होता है। 3 3 कितना होता है, 9 होता है। 7 7 कितना होता है, 49 होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही पूर्व वाली प्रक्रिया चलेगी। कौन सी वाली, पूर्व वाली। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें, कितना होता है, 6 गुणा 6 बराबर 36 होता है। और 7 गुणा 7 बराबर 49 होता है। 7 गुणा 7 49 होता है, और 6 गुणा 6 36 होता है। और हमें यहाँ मालूम है, यहाँ 46 दिया हुआ है, और 46 से 49 ज्यादा होगा तो हमें क्या कर लेना है, इससे कम वाला लेना है। कम कौन सा है, 36 है। कम कौन सा है, 36 है। 36 क्या ले लेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। जैसा कि हमने पूर्व क्लास में बताया था, जस्ट इससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। कितना, एक बड़ा ले लेंगे और दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 6 42 होता है। कितना होता है, 7 6 42 होता है। अब यहां हमें मालूम है कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, पूर्व की क्लास में देखा होगा आपने, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, वही नंबर दोनों जगह आता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 42 है। बड़ा कौन सा है, बड़ा ऊपर वाला है, ये वाला। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे, बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। बड़ा वाला नंबर कितना है हमारा, 6 7 है। 6 और 7 है। अब हमने क्या किया, अब हमने इनको काउंट किया कि कितने के बाद दशमलव है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, दशमलव कितने के बाद है, दशमलव है हमारा 6 नंबर्स के बाद।
दशमलव संख्या कितने के बाद है? 6 के बाद है। और हमने बताया था कि जब भी ये नंबर दिए होंगे उसका कितना कर देना है, हमें 1/2 कर देना है, यानी कि आधा कर देना है। और जब हमने आधा किया तो दशमलव कितने के बाद आएगा? 3 नंबर्स के बाद आएगा। कितने के बाद आएगा? 3 के बाद आएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 ही नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिए हैं? 2 नंबर दिए हुए हैं। एक ये 0 और लगाएंगे, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 और लगा लेंगे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हम कैसे दशमलव प्रणाली को सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव के वर्गमूल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड या विद इन 1 सेकेंड। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं कुछ और सवाल इसी से रिलेटेड, या फिर देख लेते हैं कुछ और भागफल भी देखना है अभी हमें। एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद कौन सी विधि पे चलते हैं? भागफल विधि पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 68 121 और दशमलव कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ दिया है? यहाँ दिया हुआ है। और हमें पूर्व में ज्ञात है कि हमें कौन सा अंक देखना होता है? लास्ट का नंबर देखना होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और हमें मालूम है कि ये कौन कौन से टेबल में आता है? या तो 1 का स्क्वायर होता है 1, या फिर 9 का स्क्वायर होता है 1, या तो 9 के पहाड़े में आता है या फिर 1 के पहाड़े में आता है। अगर हम 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और हम 9 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा? 81 हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 81 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं क्या कि 9 के टेबल में या फिर 1 के पहाड़े में कितना आता है? 1 आता है। 1 बार, और ये कितनी बार गया? 9 बार। ठीक है, 9 में कितना होता है? 81 होता है। और 1 कम कितना होता है? 1 होता है। अब ये जो 2 नंबर्स थे ये खत्म हो गए। चाहे आपके दशमलव यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कितना भी हो, कहीं भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्क कितना देखना है? लास्ट के नंबर्स देखने हैं और सवाल को सॉल्व करना है। अब हमारा कितना बचा? ये 681। कितना बचा? 681 बचा। अब हमें क्या करना है? यहां से इसको देखना है, इन 3 नंबर्स को देखना है। यहां से क्या करना है? दशमलव को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देना है। ठीक है, अभी साधारण बन गया। और अब हमें देखना है, अगर हम 25 हम 625 होता है, 25 हम कितना होते हैं? 625। और 26 कितना होता है? 676 होता है। कितना होता है? 676 होता है। 27 कितना होता है? 729 होता है। 27 कितना होता है? 729 होता है। 26 कितना होता है? 676 होता है। अब हम कह सकते हैं 729 हमारा इससे ज्यादा होगा। कितनी बार ले लेंगे हम? 26 ले लेंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? 27। कितना ले लेंगे? 27 ले लेंगे। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब दोनों क्या कर लेनी है? मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा? 702 आएगा। क्या आएगा? 702 आएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये कितना है? छोटा है। कितने से मल्टीप्लाई करी? 26 से। यहाँ भी कितने से? 26 से। ठीक है, अब यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। ये कितना आ गया? 702 आ गया। यहाँ पे क्या है? छोटा है। किससे? इससे। तो क्या ले लेंगे? छोटा वाला ले लेंगे। अगर यहाँ बड़ा होता तो बड़ा वाला ले लेते। ठीक है, छोटा वाला ले लिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कितने के बाद कितने नंबर से पहले पॉइंट है? ये गिन लीजिए 1 2 3 4। 4 नंबर के बाद क्या है? पॉइंट है। हमें हमेशा किधर से गिनना है? राइट हैंड से गिनना है। किधर से? राइट हैंड से गिनेंगे। 4 नंबर के बाद पॉइंट है। और 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। और 2 नंबर के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। 1 2। ये हमारा सही आंसर हो गया। अब आप इसे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं दशमलव प्रणाली को, ये दशमलव के वर्गमूल को किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब चलते हैं भागफल की ओर। कौन से? भागफल विधि की ओर चलते हैं। देखते हैं कि भागफल विधि के द्वारा हम कैसे वर्गमूल को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 727 609।
609। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें किससे सॉल्व करना है? भागफल विधि के द्वारा। भागफल विधि से करना है। कल हम इसको उस वाली विधि से भी कर सकते हैं जो अभी हमने पूर्व में आपको पढ़ाई थी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम कर सकते हैं। क्या लास्ट में हम देखेंगे 9 है और 9 वाले टेबल में कौन कौन से आता है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें किससे सीखना है? भागफल विधि से सीखना है। कब काम आएगा वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि कब ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। सदैव ध्यान रखना है हमें सीधे हाथ की तरफ से ही यानी कि दाईं साइड से जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये कितने के जोड़े बन गए? दो दो के सबके जोड़े बन चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए अलग लिख लेते हैं इसको। तो क्या करते हैं? अलग लिख लेते हैं। 727 60 ये एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? पहले हम ध्यान रख रहे थे कि इधर से, ठीक है, हम किधर से देख रहे थे? पहले इस साइड से देखते थे। लेकिन अब भागफल विधि में इसका विपरीत होता है और अब हमें किधर से देखना पड़ेगा? सीधे इधर की तरफ से देखना पड़ेगा, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें किधर से शुरू करना है? यहां से शुरू करना है। अब यहां से हम कैसे शुरू कर सकते हैं ये समझना है। ये क्या करना है? हमें समझना है। अब हमें पता है क्या, अगर हम 6 6 36 करते हैं तो ज्यादा कम हो जाएगा, 7 7 49 कम हो जाएगा, 8 8 64 कम हो जाएगा और 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने का टेबल पढ़ सकते हैं? यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे। 8 8 कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। 64 हमारा ये आ गया। कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा 64। ठीक है, इतना समझ में आया? कितने का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, जो जितनी बार हम पढ़ेंगे वो संख्या क्या होगी। ठीक है, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, कितना आया? 64 आया। अब 72 में से क्या घटा लेंगे? 64 को घटा लेंगे। यहां से एक कैरी लेंगे, इधर एक हासिल लेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8। यहां पे कितना बचा? 6 बचा। 6 में से 6 जाएगा, 0 आएगा। 6 में से 6 जाएगा, 0 आएगा। अब एक विशेष बात का ध्यान रखना है, क्या? इसमें से हम एक नंबर को नहीं उतार सकते। हमें क्या करना होगा? इन दोनों नंबरों को ही नीचे उतारना होगा। दोनों नंबरों को ही क्या करेंगे? हम नीचे उतारेंगे। तो ये कितना आ गया? 76 आ गया। कितना आ गया? 76 आ गया। कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि एक नंबर को हम नीचे उतारें। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब कितने का पहाड़ा पढ़ना है? अब देख लेते हैं एक बार 6 का पहाड़ा पढ़ के। कितने का? 6 का, क्योंकि लास्ट में 6 है और 6 हमें मालूम है किस किस के पहाड़े में आता है। या तो 6 के पहाड़े में आता है या फिर 4 के पहाड़े में आता है। तो हम देख लेंगे, पहले 6 का देख लेते हैं, फिर 4 का भी देख लेंगे। 6 6 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 6 36, 36 और 3 36, 37 और 3 39, 39 का 9 हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 996 हो रहा है। ये हमारा ज्यादा हो रहा है किससे? 876 से। अब कितने का देखें करके? 5 का देखते हैं। कितने का? 5 का। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल लगे 3, 5 कम 5 और 3 8। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना इतना? अब हमें क्या करना है? इसको घटा लेना है। 6 में से 5 गया, 1 बचा। यहां कितना है? 7 है। 7 में से 2 गया, 5 बचा। कितना बच गया? 51 बच गया। अब कितना उतार लेंगे? 0 9 उतारेंगे। कितना उतारेंगे?
0 और 9। अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का सीफर हासिल लगा 1, 7 और 1 कितना हो गया, ये 170 हो गया। कितना हो गया, 170 हो गया। और हमें मालूम है कि 9 किसके टेबल में आता है, या तो 3 के में आता है या फिर 7 के में आता है, या तो 3 के में आता है या फिर 7 के में आता है। तो हम देख सकते हैं कितना, 3 से देखते हैं पहले करके। 3 तियां 9, 3 0 0, 7 तियां 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 कम 3 और 2 5, पूरा पूरा चला गया। क्या हुआ, ये पूरा पूरा चला गया। अब आंसर क्या हुआ, ये तो हमारा समझ में आ गया, ये सॉल्व हो गया पूरा, ये तो सॉल्व हो गया। अब आंसर क्या आया, अब आंसर को देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। कितनी बार गया था, पहली बार 8 बार गया, दूसरी बार कितनी बार गया था, 5 बार, तीसरी बार कितनी बार गया था, 3 बार। कितनी बार गया था, पहली बार 8 बार गया था, दूसरी बार 5 बार गया, तीसरी बार 3 बार गया। इनको यहां लिख लेंगे, कितना, 8 5 और 3, यही क्या हो गया, हमारा वर्गमूल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है, हमारा वर्गमूल है और यही हमारा आंसर होगा। तो समझ गए होंगे कि भागफल विधि से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। 390 625, 390 625, इस सवाल को हम देख लेते हैं। पीएस बना लेंगे सबसे पहले, वही जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा इधर से बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। कितने जोड़े बन गए हमारे, 3 जोड़े बन गए। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें पढ़ना है तो कितने का पढ़ सकते हैं हम, 6 का, 6 छंग 36। इस वाले नंबर से ज्यादा पहाड़ा हमें नहीं पढ़ना है, टेबल हमें इस वाले नंबर से ज्यादा नहीं पढ़ना है। इससे क्या पढ़ना है, कम वाला ही पढ़ना है। तो अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49 होता है, वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। हमें इससे क्या लेना है, कम वाला लेना है। और कम कितना होगा, 6 छंग 36 होगा। कितना होगा, 6 छंग 36 होगा। अब कितना बच गया हमारा, यहाँ पर 3 बच गया और ये उतार लिया। कितना उतारा, 06 नीचे उतार लिया। ये वाला जो पीयर है ये नीचे उतार लिया। ये कितना हो गया, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखते हैं कितने का पढ़ सकते हैं हम। अगर हम यहाँ देखें 3 का टेबल पढ़कर, तो 3 तियां 9, 3 दूनी 6 और 3 तियां 3 कम 3। तो ये हमारा कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हटा लीजिए, कितना बचा ये हमारा, ये बचा 6 में से 4 गया 2। यहाँ कितना रह गया हमारा, 0 है, यहाँ से 9 ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। ठीक है, ये आ गया 62। अब कितना उतार लेंगे, 25 उतार लेंगे। कितना उतारेंगे, 25 उतार लेंगे। और ये कितना हो जाएगा, 4 2 और 1। कितना हो जाएगा, 4 2 और 1। अब कितने से कर सकते हैं, हमें यहाँ दिख रहा है कितना है, यहाँ पर 5 25 है। तो हम सीधे सीधे किससे भाग देंगे, 5 से ही भाग दे देते हैं। 5 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 20 और 2 22, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 कम 5 और 1 6। पूरा पूरा कट गया। क्या हुआ, ये पूरा पूरा भाग चला गया। अगर हम आंसर की बात करें तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। क्या ले लेंगे आंसर में, आंसर बराबर 6 लेंगे, 2 लेंगे और 5 लेंगे। 6 लेंगे, 2 लेंगे और कितना लेंगे, 5 लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, 72,042 में से क्या घटाया जाए कि
संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। 70,042 में से क्या घटाया जाए कि संख्या क्या हो हमारी, पूर्ण वर्ग हो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। भागफल विधि से ही सॉल्व करना है, ठीक है। 70,42 भागफल विधि इस प्रकार के सवालों के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये हमें आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, भागफल विधि से इसको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। हमने क्या बनाया, पियर्स बनाए, और पियर्स बनाने में सबसे पहले यहाँ पे क्या रह गया, सिंगल रह गया। हम कितने टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ क्या बचेगा, 3। यहाँ पे क्या होता जाएगा, 20 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जोड़ने के बाद। अब ये क्या हो गया, 4 ये आ गया। अब कितने का टेबल पढ़ सकते हैं हम, कितने का पढ़ेंगे यहाँ, 6 का। ये हो गया आपका 6 छंग 36 का 6, ऐसे लगे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, घटा लेंगे। 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ से दहली हो गया 11, 11 में से 7 गया, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 से 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 और 1 5। अब यहाँ कितना उतारेंगे, 42 उतारेंगे। कितना उतारेंगे, 42। ये कितना आ गया, यहाँ 42 आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें हमें। अब कितने का टेबल पढ़े, 8 का देखते हैं पहले पढ़ के। 8 बट्टू 64, 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 2 16, 16 और 6 22, 22 का 2, हासिल लगे 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 40 और 2 42। और अगर यहाँ 9 का पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, घटा के देखिए। तो इस संख्या में से क्या घटाया जाएगा, इस संख्या में से ये वाली संख्या अगर हम घटा देंगे, इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा। अब इसमें एक नोट करके लिख लीजिए। क्या करके लिखना है आपको, एक नोट करके लिख लेना है। क्या है वो नोट, जब कभी घटाया जाए, जब कभी घटाया जाए, क्वेश्चन में पूछें तो सदैव शेषफल ही उत्तर होगा। शेषफल ही क्या होगा, उत्तर होगा। अगर वो पूछ रहा है कि क्या घटाया जाए कि संख्या क्या हो जाए हमारी, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, तो शेषफल ही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब एक सवाल और देख लेते हैं किस तरीके का। अब इसी में अगर हम चेंज करें कि क्या जोड़ा जाए, अगर इसी सवाल को हम बना दें कि क्या जोड़ा जाए, अगर इस सवाल की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहां कर देते हैं जोड़ना। क्या जोड़ा जाए। अब देख लीजिए इस सवाल को कैसे हम कर सकते हैं। 72-42 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो, कि संख्या पूर्ण वर्ग हो, तब कैसे सॉल्व होगा। अब हमारा कितना आया था, घटा के शेषफल आया था, ये घटा के शेषफल क्या आया था, ये आया था, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कम वाला नहीं लेना होगा नीचे। अब हम क्या लेंगे, इस ऊपर वाली संख्या से क्या लेंगे, ज्यादा वाली संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे, ज्यादा वाली संख्या लेंगे। और ज्यादा वाली संख्या किससे आएगी हमारी, यहां भी क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81, 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल लगे 2,
9 पंजे 45, 46 47। ठीक है, क्या संख्या आ गई हमारी? 4761 आ गई। अब 4761 में से किसको घटाना है? 4442 को घटा देंगे। 4442 को क्या करेंगे हम? घटा देंगे। यहां क्या आएगा? 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, 9 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा। तो ये हमारा क्या होगा? ये जो संख्या आई हमारी, ये जोड़ी जाएगी। क्या जोड़ा जाएगा? ये वाली संख्या जोड़ा जाएगा। ठीक है, आपको दोनों तरीके के क्या करा दिए मैंने? सवाल आपको करा दिए हैं। एक घटाने वाला भी बताया और एक जोड़ने वाला भी बताया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका 319 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 319। सदैव ध्यान रखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे इसका? नोट में लिख लीजिए, जब क्वेश्चन में जोड़ने की बात करें तो लास्ट में जो बचेगा, जो शेषफल बचे, उससे ज्यादा वाला नंबर्स को लेना है। क्यों लेना है? अब ये समझ लीजिए। हमने आपको ये कह दिया कि इससे ज्यादा ले लो। क्यों लोगे? मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। अब मैंने आपसे कहा, क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये मेरे पास 10 रुपए हो जाए। मेरे पास कितने रुपए थे? 5 रुपए थे। ठीक है, अब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये कितने हो जाएं? 10 रुपए हो जाएं। तो मैं इसमें कितने रुपए जोड़ूंगा? 5 रुपए और जोड़ूंगा, तभी तो ये 10 रुपए बनेंगे, तभी तो मेरे पास जोड़ने वाला आंसर आएगा। जब मेरे पास बचे ही कम है, अगर मेरे पास कम बचे, मेरे पास कितने बचे? 5 रुपए बचे। अब 5 रुपए में से मैंने उसको कम वाला ही ले लिया। कितना ले लिया? मान लीजिए मैंने ये 3 रुपए ले लिए इसमें से। अब इसमें से भी मैंने इसको घटा दिया, इसमें से भी मैंने इसको क्या किया? घटा दिया। तो मेरे पास कितने बचे? 2 रुपए। तो 2 रुपए तो कम हो गए ना, जोड़ूंगा थोड़ी। ये तो फिर ये वाला रूल फॉलो करेगा कि क्या घटाया जाए कि मेरे पास 3 रुपए हो जाए। अगर ये इस तरह से पूछेगा कि मेरे पास 5 रुपए थे और इसमें से 3 रुपए और घटा दिए, अब मेरे पास कितने बचे? 2 बचे। तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? घटाने वाला फॉलो करेगा। और अगर जोड़ने वाली बात करेंगे, तब जब हम इसमें बढ़ाएंगे तभी हमारे पास क्या होगा? जोड़ने वाले का आंसर आएगा। इसीलिए क्या लेनी है? हमें इससे बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इसके फ्रैक्शन कर लेंगे। अब फ्रैक्शन किस तरीके से होते हैं ये देख लीजिए। इसमें करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। जब भी कभी 5 लास्ट में होगा तो वो किससे होगा? 5 से फ्रैक्शन करेंगे। किससे करेंगे? 5 से। 5 अट्ठे 40, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब किससे करेंगे? फिर से 5 से करेंगे। 5 एकम 5, कितना बचा? 3। इधर मिला लिया, कितना हो गया? 34। 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45। अब किससे करेंगे इसको? अब इसे हम कर सकते हैं 13 से। कितने से? 13 से। 13 बार गया। ठीक है, अभी किससे जाएगा? 13 से जाएगा। 13 एकम 13। तो आप क्या बन गए? इनके जोड़े बना लीजिए। क्या बना लेंगे हम? इनके जोड़े बना लेंगे और लिख लेंगे क्या? 2 गुणा
5 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, ये जोड़े बन गए क्योंकि यहाँ पे सबके क्या है, पेयर्स बने हुए हैं और इन पेयर्स से हमें कोई भी मतलब नहीं है। जो यहाँ सिंगल रह जाएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। वही क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम इसकी 2 से गुणा कर दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। किसी संख्या को किसी संख्या में गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तो जिस संख्या के जोड़े नहीं बनेंगे वही उसका आंसर होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2। कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम इसी सवाल को यहां की गुणा की जगह क्या कर दें, हम इसको भाग कर दें। क्या कर दें, भाग कर दें, तो आंसर तब भी क्या होगा हमारा, 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, चाहे भाग की कंडीशन हो या फिर गुणा की कंडीशन हो। अगर दोनों कंडीशन ऐसी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, दोनों चीजें नहीं पूछेगा, या तो आपसे खाली गुणा पूछेगा या फिर आपसे खाली भाग पूछेगा। दोनों में से एक चीज पूछेगा, चाहे वो गुणा को पूछेगा तो भी हमारा सिंगल आंसर यही होगा, अगर वो आपसे भाग को पूछेगा तो भी हमारा आंसर 2 ही होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, आपका आंसर 2 आएगा। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर पुनः मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।